Good afternoon, students. Today we are studying class 9th, non-competition, chapter 7 from NCERT. Name of the chapter is triangles. Exercise number 7.1. कल हमने सेकंड क्वेश्चन तक कवर किए थे. आज हम क्वेश्चन थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है बेटा? Just read the question. This is the figure of question third and this is the figure of question of fourth. बस अभी पढ़ेंगे क्या गिवन है. सबसे पहले पढ़ेंगे गिवन क्या है क्वेश्चन में. AD and BC are two equal perpendiculars. बेटा गिवन हमको AD, this is D, AD and BC ये दो क्या है? इक्वल परपेंडिकुलर्स. मतलब हमें गिवन है जितना AD है उतना क्या है? BC. हमें गिवन है परपेंडिकुलर मतलब हमारा एंगल B भी कितने का है? 90 और एंगल A भी कितना है? 90. ये हमें गिवन है. हमें क्या शो करना है? टू प्रूव. हमको प्रूव क्या करना है? दैट CD बाइसेक्ट्स AB. कि जो ये लाइन है CD ये क्या कर रही है? इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस लाइन को आधा आधा बांट रही है. तो हमको शो करना है OA इक्वल्स टू OB. ये हमें शो करना है कि दोनों बराबर है. तो बताएं सभी बच्चे, गिवन और टू प्रूव क्लियर है? हमें क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है? क्लियर सभी को? सभी बच्चे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें. ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करना है. स्टार्ट करते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन. हम क्या करते हैं? हम दो ट्रायंगल्स मान लेते हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये. प्रूफ इन ट्रायंगल. ट्रायंगल का नाम देंगे BOC एंड AOD. हमने ट्रायंगल ये चूज किया, एक ट्रायंगल हमने ये चूज किया. सब ध्यान देंगे, हमें गिवन है जितना AD है उतना क्या है? BC. ध्यान देंगे जितना BC उतना AD. BC इक्वल्स टू AD. ये हमें गिवन है. साथ में हमें ये भी गिवन है एंगल B और एंगल कितने के हैं? 90. एंगल B इक्वल्स टू एंगल A 90 डिग्री ईच. इसके अलावा एक चीज हमें खुद पता है, जितना हमारा ये एंगल है उतना हमारा ये एंगल है. रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नाम देंगे एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD. सभी ध्यान दो, BOC जितना है AOD उतना है. रीजन ब्रैकेट में VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सभी ध्यान दो, कौन सा रूल बनेगा? हमने कल रूल पढ़े थे SSS, SAS, ASA, AAS और RHS. तो इनमें से कौन सा रूल यहां सूट कर रहा है? सभी ध्यान दो, एंगल साइड. क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एंगल साइड. तो कौन सा रूल लगेगा? बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. ट्रायंगल कौन से? BOC क्या है? कॉन्ग्रुएंट किस ट्रायंगल के? AOD. क्लियर है? यहां से हम कह सकते हैं जितना हमारा BO होगा उतना हमारा AO होगा. रीजन में डाल देंगे CPCT. बोलो सभी, क्लियर है? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? एक बार सभी बच्चे अपने रफ कॉपी में ट्राई करें. बिल्कुल इजी क्वेश्चन था. सभी बच्चे एक बार अपने रफ कॉपी में क्वेश्चन को ट्राई करें, लिख के देखें सभी एक बार. बाय AAS रूल दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, वहां से हमारा आंसर आएगा. वेरी गुड, सभी ट्राई करें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोकस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. बेटा सभी ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको क्या गिवन है. जस्ट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक. बेटा बुक से पढ़ना स्टार्ट करो. हमें क्या गिवन है?
हमें गिवन है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines. L और M बेटा क्या है आपस में पैरेलल, क्लियर है। इसी तरह P और Q आपस में क्या है पैरेलल। तो बेटा हमको पता है फिगर होता है मैथ्स में, उसका नाम होता है पैरेललोग्राम, जिसके अंदर ये दो साइड्स क्या होती हैं पैरेलल, ये दो साइड्स क्या होती हैं पैरेलल। ये सेम चीज यहां अप्लाई हो रही है। यू कैन सी AB इज पैरेलल टू BC, जो AD है वो BC के पैरेलल है। इन द सेम वे जो AB है वो DC के पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC, क्लियर है। दैट मींस हमको जो फिगर गिवन है ABCD, ये क्या कहलाएगा, दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड वी नो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल, तो जितनी AD होगी उतनी BC होगी, जितनी AB होगी उतनी DC होगी। बताएं सभी, क्लियर से कोई बात, सभी बच्चों की बात क्लियर है। द फिगर विल बी अ पैरेललोग्राम एंड इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके करवाऊंगा, ध्यान दें सभी। इसको करने का पहला तरीका तो ये है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, सभी ध्यान दो। हम मान लेते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम दो ACB एंड ट्रायंगल ACD। हमने बेटा ट्रायंगल का नाम दिया ACB और ACD, क्लियर है। इसके बाद सब ध्यान देंगे जितना AB है उतना क्या है हमारे पास, ध्यान दो सभी, सभी लिख के देखेंगे, वेरी गुड, ट्राई करो एक बार स्टूडेंट्स, स्टार्ट राइटिंग नाउ। अपोजिट साइड्स जितनी AB है उतनी क्या है DC, जितनी हमारी AB है उतनी क्या है CD, बिकॉज पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन द सेम वे जितनी हमारी BC है उतनी क्या होगी AD, ध्यान दो जितना हमारा BC होगा उतना हमारा AD होगा, सेम रूल। नेक्स्ट पॉइंट, AC के दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन, AC इक्वल्स टू AC, दिस इज व्हाट कॉमन। सो बाय SSS रूल हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, क्लियर है। हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी को क्लियर, बाय ट्रिपल S बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बेटा इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है, बेटा सभी देखेंगे बोर्ड पे। ये हमारा क्वेश्चन था, दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस भी पैरेलल है। बेटा हमें पता है अगर दो लाइन आपस में क्या होती हैं पैरेलल, ये क्या है ट्रांसवर्सल। तो बेटा सभी बताएंगे इस एंगल का और इस एंगल का क्या नाम होता है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो जो उल्टे एंगल्स होते हैं इसका नाम क्या होता है, अपोजिट एंगल जो उल्टे होते हैं, एक लाइन की इस साइड तो एक लाइन की उस साइड। ट्राई टू आंसर, वेरी गुड। पढ़े आपने छोटी क्लासेस में अल्टरनेट, क्रॉसपोंडिंग, यस वेरी गुड, सही बोल रहे हो। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। तो बेटा देखो ध्यान दो, जितना 1 होगा उतना 2 होगा, जितना 3 होगा उतना 4 होगा, और ये साइड क्या है कॉमन। तो हम क्या बोलेंगे भाई, एंगल साइड एंगल ASA, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के दो मेथड हैं, पहला ट्रिपल S, दूसरा मेथड एंगल साइड एंगल, क्लियर है।
हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को दोनों मेथड क्लियर है? पहला ट्रिपल साइड, दूसरा एंगल साइड एंगल। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, फोकस। क्वेश्चन 5, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं एक बार। दिस इज ए, दिस पॉइंट इज पी, दिस जस्ट वेट, like this, this angle is 90, this is Q, this angle is again 90, and this is B for boy, this line is L. okay बेटा, focus now, this is the question। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, हमें गिवन क्या है, आपको यहां लिखना है क्या, हमें गिवन है लाइन L is the bisector of angle A। ये जो लाइन L है ये इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट, हाफ ऑफ कर रही है। सो आई कैन से जितना एंगल 1 होगा उतना एंगल 2 होगा, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट, B इज अ पॉइंट ऑन द लाइन L, B कोई पॉइंट है, ये हमें गिवन है। BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर्स, BP और BQ क्या है, परपेंडिकुलर, दैट मींस एंगल B और एंगल P दोनों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री ईच। ओके, नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना है, ट्राइंगल ABP, सॉरी APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, ये हमें प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। प्रूफ बड़ा सभी ध्यान देंगे, हम मान लेते हैं इन ट्राइंगल कौन कौन से, APB, APB, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। बेटा सभी ध्यान देंगे, जितनी AB है उतनी AB है किसके अंदर, दोनों ट्रायंगल्स में, बिकॉज ये क्या है, कॉमन, AB इक्वल्स टू AB। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज व्हाट, कॉमन। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल P और एंगल Q दोनों क्या है, इक्वल, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q 90 डिग्री ईच। क्लियर है, गॉट इट। साथ में सभी ध्यान देंगे, जितना एंगल 1 है उतना एंगल क्या है, 2, ये हमें गिवन है। एंगल 1 और एंगल 2 का नाम, एंगल 1 का नाम QAB या BAQ, क्लियर है। दूसरा एंगल 2 का नाम BAP या PAB, एज यू विश। एंगल PAB इक्वल्स टू QAB, ये हमें गिवन है। तो सभी बताएंगे कौन से रूल के थ्रू हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। टेल मी द रूल, बाय व्हाट, कॉन्ग्रुएंसी रूल। वेरी गुड, ट्राई टू आंसर। यस, राइट। सब ध्यान देंगे, एंगल एंगल साइड, क्लियर है, एंगल एंगल साइड, बाई एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB। बताया सभी, क्लियर सभी को। एंगल एंगल साइड के थ्रू दोनों ट्रायंगल्स के आपस में कॉन्ग्रुएंट। इसी का सेकंड पार्ट भी गिवन है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है, जितना हमारा BP है उतना हमारा BQ होना चाहिए। ध्यान दे सभी, जितना हमारा BP है उतना हमारा क्या है, BQ। वी कैन से बाय CP CT, hence
प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्लियर सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोकस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं कि इनको गिवन क्या है। गिवन हमें गिवन है जितना हमारा AC है उतना हमारा AE है, जितना हमारा AB है उतना हमारा AD है, साथ में एंगल BAD बराबर है एंगल EAC। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें शो करना है जितना BC है उतना क्या होना चाहिए? DE। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, सभी ध्यान देंगे। AC इक्वल्स टू AE, पकड़ो। A to C इज इक्वल्स टू A to C इज इक्वल्स टू AE, ये हमें दोनों बराबर गिवन है। नेक्स्ट AB इक्वल्स टू AD, जितना हमारा AB है उतना हमारा AD है, ये हमें गिवन है। BAD किसके बराबर है? EAC के, जितना हमारा ये एंगल 1 है ना उतना एंगल हमारा 2 गिवन है। हमें प्रूव करना है जो BC है वो DE के बराबर है। B2C की बात कर रहे हैं, BC जितना है उतना DE है। तो बेटा हम इसे मान लेते हैं दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल तो ये वाला ABC, पहला ये वाला ट्रायंगल, दूसरा टेढ़े वाला ADE। हमें दो ट्रायंगल मार रहे हैं, पहले वाला ये वाला ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल ये वाला ADE। क्लियर है? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, बताएं सभी कैसे? क्लियर है कि दो ट्रायंगल कौन से मानने हैं? ABC इक्वल एंड ADE। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोकस। सबसे पहली बात हमें गिवन क्या है, ध्यान दो सभी। जितना AC है उतना AE है, AC इक्वल्स टू AE, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट, जितना AB है उतना AD है, ये भी हमें गिवन है। AB इक्वल्स टू AD, साथ में जो ही एंगल दिया, ध्यान दो, BAD हमें सिर्फ एंगल 1 दिया, लेकिन हमें हमारा एंगल ए कंप्लीट चाहिए। क्लियर है? इन द सेम वे जो ट्रायंगल टेढ़ा है इसके अंदर भी हमको एंगल 2 दिया, लेकिन हमें ये एंगल कंप्लीट चाहिए। अगर मैं इस बीच वाले एंगल का नाम क्या दे दूं? 3। ध्यान दो सभी, हमें गिवन है जितना 1 उतना 2। मैंने अपनी मर्जी से दोनों साइड एंगल 3 जोड़ दिया। इसका फायदा क्या होगा? ये एंगल ए मुझे कंप्लीट यहां से मिलेगा और ये एंगल मुझे कंप्लीट यहां से मिलेगा। बताएं सभी, क्या क्लियर है? मुझे अपनी मर्जी से दोनों साइड एंगल 3 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद मेरा एंगल कंप्लीट हो पाएगा। बेटा सभी ध्यान दो, एंगल 3 कहां है? देखो बेटा, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन है डी वाली, तो हमें ये वाला एंगल तो पता है 1 है। एक लाइन देखो ऐसे जा रही है, ऐसे, हमारा ये वाला एंगल 2 है, तो जो एक बीच में बच गया ये एंगल 3 है, तो हमने इसको 1 में जोड़ना है और इस 3 को 2 में जोड़ना है। सभी ध्यान दें, हमें क्या गिवन है? एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, ये हमें गिवन है। हम अपनी मर्जी से जो ये बीच वाला एंगल है ऐड कर रहे हैं। इस बीच वाले एंगल का नाम दो तरीके से, DAC या CAD, मर्जी आपकी है। हम क्या करेंगे? ऐड एंगल DAC बोथ साइड्स, हम दोनों साइड इस एंगल को जोड़ देंगे। एंगल BAD
प्लस एंगल डीएसी इक्वल्स टू एंगल डीएसी प्लस एंगल ईएसी। इससे क्या फायदा होगा बेटा, ये एंगल कंप्लीट मिल जाएगा हमको, इसका नाम BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू, क्लियर है। अब ये वाले एंगल का नाम ध्यान दे सभी, हमारा ट्रायंगल BAC हमने लिखा है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे DAE, DAE ये हमें मिल चुका है। बताया सभी, क्लियर सभी को कि हमको कौन सा एंगल जोड़ना है और क्यों जोड़ना है, ताकि हमको हमारा कंप्लीट एंगल मिल जाए। ओके, तो अब मुझे बताएं हमने कौन सा रूल यूज किया है, विच रूल वी हैव यूज्ड, हमने कौन सा रूल यूज किया है, ट्रिपल एस, SAS, ASA, AAS या RHS, हमने कौन सा रूल यूज किया है, साइड एंगल साइड, एम आई राइट। सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल्स के नाम ABC is congruent to triangle कौन सा, ADE, these two triangles are congruent। तो मैं कह सकता हूं जितना BC होगा उतना क्या होगा, DE, BC equals to DE by CPCT। हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर सभी को। ओके, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, यशिका का किसने दोबारा करा दो, ठीक है बेटा, ओके कोई बात नहीं। हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी को क्वेश्चन 6 क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन 7 बिल्कुल इसके जैसा है जो आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 का कुछ पार्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इट विल टेक टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोकस, हमको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन 8, इन राइट ट्रायंगल ABC, ABC एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल है C, जो ये C वाला एंगल है कितने डिग्री का है, 90। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमें गिवन है, एंगल C कितना है, 90। आगे चलेंगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट कौन है, M, तो हमको गिवन है जितना AM है उतना BM है। हमें क्या गिवन है, C ज्वाइन टू M, हमने C को हमेशा ज्वाइन कर दिया और उसको आगे बढ़ा दिया D तक, सच दैट जितना DM है उतना CM है। ये भी गिवन है, जितना DM है उतना CM है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में शो करना है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ये हमें शो करना है, राइट एंगल होना चाहिए। पहले हम इन दो पे फोकस करते हैं, ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम कम है। देखना बेटा बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। हमको ट्रायंगल प्रूव करना है ABC और BMD। पहले ट्रायंगल पकड़ लो, कहां पे है, AMC ये वाला ट्रायंगल, दूसरा BMD, BMD ये वाला ट्रायंगल। हमको ये दो ट्रायंगल क्या प्रूव करने हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट। देखो बिल्कुल इजी है, इस ट्रायंगल में जितना ये है उतना ये है साइड, जितनी ये है उतनी ये है साइड, साथ में जितना ये होगा उतना ये होगा। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
सो आई कैन से साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। बोलो क्लियर है? सिर्फ हमको इसको लिखना है बाय साइड एंगल साइड, हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। बेटा इस क्वेश्चन में हमको खुद कुछ मान के चलना है। हमने ये प्रूव कर दिया ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं कॉन्ग्रुएंट, तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में क्या होंगे इक्वल, बिकॉज वी नो CP CT। तो हमको यहां पे मान लेना है जितना हमारा ये एंगल है उतना हमारा ये एंगल है बाय CP CT। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बताओ सभी क्लियर है बात? हम ये मान लेंगे इसके अंदर कि जितना एंगल 1 है उतना एंगल 2 है। ये आपको अभी पता चलेगा ये मैंने क्यों माना। हमने ये मान लिया जितना हमारा एंगल 1 है उतना हमारा एंगल 2 है बाय CP CT। उसको हम यूज करेंगे सेकंड पॉइंट में। सभी ध्यान दो, ये लाइन और ये लाइन दो लाइन है और ये क्या कहलाएगी हमारी ट्रांसवर्सल। तो जितना ये एंगल है उतना ही क्या है ये एंगल है। इन दो एंगल का नाम क्या होता है अल्टरनेट एंगल्स। और हमने अभी भी प्रूव किया है, हमने अभी प्रूव किया है जितना ये होगा उतना ये होगा, दैट मींस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं इसका मतलब लाइंस क्या होती हैं पैरेलल। इसका मतलब है जो DP है वो क्या होगी पैरेलल किसके AC के। बताएं सभी, क्या सभी को ये पॉइंट क्लियर है? जो DP है और जो AC है वो आपस में क्या होंगी पैरेलल। क्लियर है? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो एक रूल और होता है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होता है 180। क्यों होता है? दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम हाउ मच 180। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो सभी ध्यान दो, अगर ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा 90, बिकॉज 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। इसका मतलब DBC कितने का हो गया 90 का राइट एंगल। क्लियर है? ओके बेटा, गॉट इट? सो इन दिस वे यू हैव टू प्रूव कि आपका जो ये ट्राइंगल होगा वो भी क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल DBC। क्लियर है? द रेस्ट टू पार्ट्स वी विल डिस्कस टुमारो। टिल देन रिवाइज these questions and complete your field notebook. Okay, thank you, have a good day, bye.